हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे कि ये करंट में है क्यों और चर्चा में है क्यों। पीट हेग्सेट के अरबी टैटू ने विवाद खड़ा कर दिया। इस्लामोफोबिया का स्पष्ट प्रतीक के रूप में ये देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि अमेरिकी रक्षा सचिव के काफिर शब्द का टैटू, जिसका मतलब होता है काफिर या फिर गैर आस्तिक, ये मुसलमानों को नाराज कर सकता है। ये जो न्यूज़ है द गार्जियन में मेंशन थी। अब हम बात करते हैं आखिर पीट हेग्सेट है कौन। इनका जन्म 6 जून 1980 में हुआ। अमेरिका के पूर्व सेना के राष्ट्रीय गार्ड अधिकारी हैं, टेलीविज़न प्रस्तोता हैं और लेखक हैं। 2025 से 29 से संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है और वो डोनाल्ड रम्सफेल्ड के बाद रक्षा सचिव के रूप में सेवा करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और ये पद पर सेवा करने वाले पहले माइलस्टोन भी हैं। अब हम बात करते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों आए। तो इनका जो चर्चा में आने का कारण है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनका टैटू। ऐसे इन्होंने कई अपने बॉडी पे टैटू बनाए हैं जिसके कारण ये हमेशा चर्चा में रहता है। जैसे हेग्सेट ने एक टैटू बनवाया जिस पर लिखा था काफिर। काफिर एक अरबी शब्द है, इसका मतलब इस्लाम में अविश्वासी का वर्णन किया जाता है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। ये मुस्लिमों के लिए अपमानजनक माना गया, खासकर तब जब अमेरिकी सेना विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। अनुमान है कि 5000 से 6000 से ज़्यादा अमेरिकी सैन्यकर्मी इस्लाम का पालन करते हैं। उनका पिछला विवादित टैटू उनके दाहिने बाइसेप्स पर है, नए टैटू के ठीक बगल पे। इस पर डेउस वुल्ट लिखा है, जिसका लैटिन में अर्थ होता है ईश्वर की इच्छा, जिसे क्रूसेडर युद्ध का नारा भी माना जाता है। हेग्सेट के सीने पर जेरूसलम क्रॉस का टैटू भी है, जिसे ईसाई धर्म युद्धों के दौरान लोकप्रिय होने के कारण क्रूसेडर क्रॉस के रूप में भी जाना जाता है। इसकी आलोचना ऐसे समय में भी जब रक्षा सचिव की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य सिग्नल लीक में शामिल हेग्सेट और अन्य अधिकारियों की जांच की मांग कर रहे हैं, जिसने अनजाने में यमन पर बमबारी करने की अमेरिकी योजनाओं के संचालन संबंधी विवरण को भी उजागर कर दिया था। कई प्रतिनिधियों ने हेग्सेट से इस्तीफा देने की मांग भी की थी। कुछ व्यक्तियों या फिर समूह के द्वारा इनकी आलोचना की गई, जैसे कि फिलिस्तीन समर्थक जो कार्य करता है नरदिन किस्वानी। उन्होंने लिखा, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है, ये अमेरिकी युद्धों की देखरेख करने वाले व्यक्ति की ओर से इस्लामोफोबिया का एक स्पष्ट प्रतीक है। उन्होंने कहा, काफिर शब्द को दक्षिणपंथी इस्लामोफोब्स ने मुसलमानों का मजाक उड़ाने और उन्हें बदनाम करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यह उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि ये मान्यताएं नीति में कैसे तब्दील होती है, कैसे वे सैन्य फैसलों, निगरानी कार्यक्रमों और मुस्लिम देशों को लक्षित करने वाले विदेशी हस्तक्षेपों को आकार देते हैं। दक्षिणपंथी प्राउड बॉयज के पूर्व नेता जो बिग्स के पास भी ऐसा ही टैटू हमको देखने को मिला था। काउंसिल ऑन अमेरिकन ने इस पर कहा कि जो इस्लामिक रिलेशंस हैं उनकी जो ब्रांच है CAIR के नाम से भी जानी जाती है, उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक है निहाद अवाद, उन्होंने न्यूज़ वीक को बताया, अरबी शब्द काफिर जो किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो जानबूझकर मौलिक ईश्वरीय सत्य को नकारता है या फिर छुपाता है। अपने शरीर पर गुदवाना मुस्लिम विरोधी शत्रुता और व्यक्तिगत असुरक्षा दोनों का ही प्रदर्शन है। तो मुझे लगता है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आखिर टैटू के कारण कैसे विवाद उत्पन्न हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जा करके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।